अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त पंजाब के ज़िला पाकपतन के अंदर मौजूद हूँ। खेतों के अंदर हूँ। मेरे दाएं जानिब आप मकई का खेत देख सकते हैं और बाएं जानिब गंदम का खेत देख सकते हैं। मकई का खेत अपनी ग्रोथ के अवाइल के अंदर है और गंदम का खेत अपनी हार्वेस्टिंग के बिल्कुल नज़दीक पहुँचने वाला है। आज महकमा मौसमियात पाकिस्तान की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई जिसमें तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर बारिशों की पेशीनगोई की गई है और उस एडवाइजरी के नीचे रेड लाइंस के अंदर ये लिखा गया है कि अपर पाकिस्तान के अंदर, नॉर्दर्न पाकिस्तान के अंदर लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा है। झक्कड़, आंधी और तूफ़ान से कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर, फसलें और खेतों को नुकसान का ख़तरा है। और साथ ही साथ पंजाब के अंदर कहीं कहीं कुछ अजला के अंदर न सिर्फ बारिश, तूफ़ान बल्कि खुदा न खास्ता यालाबारी का भी ख़तरा है। जब हम मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो वो बहुत सारे इम्पैक्ट की बात कर रहे होते हैं। हम पहले अगर 20 साल पहले की बात करें तो शायद ग्लोबल वार्मिंग एक ओनली बात की जाती थी, लेकिन जब चेंजेस साइंसदानों ने और एक्सपर्ट्स ने स्टडी करने शुरू किए तो हमें ये नज़र आया कि किसी भी नॉर्मल मौसम के अंदर, किसी भी वेदर पैटर्न के अंदर कोई स्लाइट सा चेंज भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा कर सकता है। अब जैसे गंदम अपनी बिल्कुल हार्वेस्टिंग स्टेज के करीब पहुंच चुकी है पंजाब के अंदर और सिंध में कुछ एरियाज़ के अंदर हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर इस मौसम में खुदा न खास्ता ख़तरनाक बारिशें शुरू हो जाती हैं तो हमने पिछले साल बहुत बुरे हालात देखे हैं। उससे पिछले साल हमने फ्लड्स की सूरत हाल देखी है। तो आने वाले वक्त के अंदर हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है। लेकिन जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो साथ फिर हम रेजिलियंस और एडेप्टेशन की बात भी करते हैं। कुछ एरियाज़ के अंदर हमने यह तजर्बा भी किया कि एडेप्टेशन के साथ हमने जल्दी गंदम लगाई, कुछ फसलें जल्दी काश्त की ताकि हम उसको अर्ली हार्वेस्ट कर सकें। यूजुअल ये जो रेंस का पैटर्न अनप्लान्ड किस्म का बन गया इसके आने से पहले, बट उसके बावजूद अगर खुदा न खास्ता रेंस से तबाही होती है या क्वालिटी और क्वांटिटी ख़राब होती है तो उसका एडेप्टेशन करने के बावजूद भी हम शायद उस तरीके से अपने आप को बचा नहीं सकेंगे। एंड दैट इज़ नॉट, ये सिर्फ आपके किसान और देहातों के लिए नुकसानदेह नहीं होगा बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी मसला पैदा करेगा, क्योंकि हम पहले ही अजनास इंपोर्ट करने जा रहे हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि लेट्स सपोज हमें एडवाइजरी मिल गई है। ये बहुत अच्छी बात है कि महकमा मौसमियात ने एक एडवाइजरी इशू कर दी है, लेकिन अगर आपके पास अवेयरनेस, राइट टेक्नोलॉजी और प्रॉपर टूल्स अवेलेबल नहीं है, मशीनरी अवेलेबल नहीं है ऑन द स्पॉट, तो शायद उस एडेप्टिव टेक्निक का हम उस तरह से फ़ायदा नहीं उठा सकते और उस एडवाइजरी का उस तरीके से फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता जिस तरह से करना चाहिए। हाँ, कुछ फसलात के अंदर उसका फ़ायदा हो सकता है, जिस तरह ये मकई की फसल है। अगर इसको पानी देना है या खाद लगानी है तो अगर हमारे पास एडवाइजरी मौजूद है तो हम इसमें बचत कर सकते हैं, ना सिर्फ पानी की बल्कि मौसम के आने वाले हालात की भी। तो हमें ये देखना है और इसका हमें जो क्लाइमेट चेंज और एग्रीकल्चर की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं और फाइनेंस और इकोनॉमी जो है, इसको साथ मिलाकर ये सोचना पड़ेगा कि पॉलिसी और प्रैक्टिस के दरमियान जो गैप है उसको किस तरह से मिनिमाइज़ करके आगे बढ़ाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले वीक फिर मुलाकात होगी। आपका अपना के साथ आमिर है। थैंक यू।